गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हमने आप लोगों को हिमालय की चोटियों के बारे में बताया, हिमालय के प्रकार को बताया, हिमालय कितने प्रकार के हैं और ये सारी चीज़ बहुत चीज़ बताई हमने उत्तर जो हिमालय में कि कितना क्या चीज़ है। और कल हमने ट्रांस हिमालय और तिब्बत हिमालय के बारे में भी चर्चा की, बताया हमने आपको यहाँ पर। और आज जो बताना है ट्रांस हिमालय तिब्बत हिमालय के बाद जो महान हिमालय है, महान हिमालय के बारे में बताना है। देखिए 4 प्रकार के हिमालय हैं, तो चारों में से हमने सबसे पहले ट्रांस और तिब्बत बताया है। और अब जो बताएंगे आपको बृहद हिमालय, महान हिमालय, इन सब को बताएंगे। एक ही है बृहद हिमालय या महान हिमालय, ये सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर है। तो अब देखिए इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ये सारी चीज़ पहले फैक्ट्स लिख लीजिए। सबसे पहले इसका विस्तार लिखना है कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ से। तो कश्मीर में एक नंगा पर्वत है, और कश्मीर से में नंगा पर्वत से अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरुआ पर्वत तक। तो इसका विस्तार आपने देखा। उसके बाद इसकी ऊंचाई क्या है, 6100 मीटर ऊंचाई, सबसे औसत ऊंचाई क्या है। चौड़ाई क्या है, 2500 किलोमीटर। औसत ऊंचाई 6100 मीटर। और इसकी लंबाई क्या है, देखिए 2500 किलोमीटर। अगर इसको देखेंगे 25 किलोमीटर ये लंबा है, और चौड़ाई इसकी सिर्फ 25 किलोमीटर है। जो महान हिमालय है इसकी जो औसत ऊंचाई है 6100 मीटर औसत ऊंचाई है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी इसी महान हिमालय में ही मौजूद है, जो है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर, जो नेपाल में स्थित है। और मतलब जो चौड़ाई है, अगर पूरी इसकी लंबाई देखेंगे, लंबाई 2500 किलोमीटर, और चौड़ाई इसकी 25 किलोमीटर है। बहुत ज़्यादा चौड़ा भी नहीं है, 25 किलोमीटर है। लेकिन इसकी ऊंचाई, यहाँ की चोटियाँ बहुत ऊंची ऊंची हैं। यहाँ पर ज़्यादातर ग्लेशियर इसी चोटी में मतलब महान हिमालय में ही पाए जाते हैं। अब प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी हैं महान हिमालय की, इसको आपको लिखना है। सबसे पहली चोटी आठ हजार आठ सौ अड़तालीस मीटर है। और ये कहाँ पर स्थित है, नेपाल में। और यहाँ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो भारत में है 8598।
8,595। ये कहाँ पर है? ये है भारत में। उसके बाद मकालू आता है, मकालू में नेपाल में 8,485। मकालू के बाद धौलागिरी, नंगा पर्वत। धौलागिरी कितना है? 8,172। और धौलागिरी, उसके बाद नंगा पर्वत। नंगा पर्वत भारत में 8,126। ये भारत में मौजूद है। अन्नपूर्णा, नंदा देवी, ये सब भारत में ही है। अन्नपूर्णा नेपाल में है 8,078। नंदा देवी भी भारत में है 7,817। भारत में मौजूद है। कामेत, कामेत कहाँ मौजूद है? ये नेपाल में है 7,756। कामेत 7,756 नेपाल। इसको आप नोट कर लीजिए, उसके ऊपर हम और लिखवा दे रहे हैं। नामचा बरुआ, नामचा बरुआ नेपाल में है 7,756। नामचा बरुआ के बाद गुरला मंधाता। गुरला मंधाता नेपाल में है 7,728। गुरला मंधाता के बाद त्रिशूल है। त्रिशूल भारत में है 7,140। त्रिशूल 7,140 भारत। अब आखिरी एक और चोटी है जो बहुत ही फेमस है, वो है बद्रीनाथ। भारत में है 7,138। भारत। तो ये यहाँ की प्रमुख चोटियाँ हैं। कहाँ की हैं? महान हिमालय की ये प्रमुख चोटियाँ हैं। ठीक है। उसके आगे नेक्स्ट आगे देखिए क्या क्या चीज़ है यहाँ पर। दर्रे कौन कौन से हैं? बृहद हिमालय के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं, इसको भी लिख लीजिए। और जब हम मिटाने से पहले आप इसको पास करके इस जितना भी नोट्स है इसको आप नोट करते रहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है और बहुत ही ज़्यादा प्रभावी होगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो यहाँ आपको लिखना है प्रमुख दर्रे इस महान हिमालय में कौन कौन से हैं। प्रमुख दर्रों में सबसे पहले बुर्जीला और जोजिला दर्रा जो कश्मीर में है।
जो बुर्जिला दर्रा और जोजिला दर्रा है ये कश्मीर में है। उसके बाद है बारालाचा दर्रा, बारालाचा, ला, शिव कीला, ये सभी हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में है। और उसके बाद थांगला, नीति, नीति लिपलेख उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है। उसके बाद एक और है नाथुला और नाथुला और जेलेपला, ये कहाँ पर है? सिक्किम में है। नाथुला, जेलेपला, ये सारे दर्रे सिक्किम में मौजूद हैं। जितने भी दर्रे लिखाए हैं ये सब महान हिमालय के ही भाग हैं। ठीक है, तो ये महान हिमालय के जितने दर्रे थे उसको लिखवा दिया। और हिमालय का जो सबसे बड़ा एक हिमनद यहाँ मौजूद है पूरे हिमालय का, वो यहीं पर है, जिसको हम कहेंगे ससाइमी। ससाइमी हिमनद सबसे बड़ा हिमालय का हिमनद है, जिसको हम ग्लेशियर कहते हैं, जिसकी ऊंचाई है 158, जिसकी चौड़ाई है 158 किलोमीटर। 158 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। उसके बाद आता है लघु हिमालय। लघु हिमालय या मध्य हिमालय भी इसको कहते हैं। अब ये महान हिमालय था, अब इसके बाद आएगा लघु हिमालय या मध्य हिमालय। लघु हिमालय या मध्य हिमालय, इसका विस्तार कहाँ है? महान हिमालय के दक्षिण में, उसके समानांतर है। ये महान हिमालय के दक्षिण में उसी के समानांतर चलती है। और ऐसी महान हिमालय जो है उसी के समानांतर, उसी के दक्षिण में ये जो लघु हिमालय है या मध्य हिमालय चलता है। चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई 60 से 80 किलोमीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है। और इसका विस्तार कहाँ है? पीर पंजाल तक।
पश्चिम में पीर पंजाल तक इसका विस्तार भी है। यहाँ के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं इसको लिख लीजिए। ये आप इसको नोट कर लीजिए, इसको पास करके जितना लिखा है इसको पास करके इसको नोट भी कर लीजिए। इसके बाद हम लिखाएंगे यहाँ के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं। यहाँ के प्रमुख दर्रे देख लीजिए। प्रमुख दर्रों में सबसे पहले पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा जिसकी ऊंचाई है 3,494 मीटर। पीर पंजाल दर्रा है और इसकी ऊंचाई 3,494 है। उसके बाद है बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा। और ये भी जानना आवश्यक है कि जो बनिहाल दर्रा है यहीं से होकर के जम्मू कश्मीर, मतलब बनिहाल दर्रे से ही होकर जम्मू से कश्मीर, जम्मू से कश्मीर जाया जाता है। और जवाहर सुरंग भी यहीं पर स्थित है। इसी दर्रे से होकर के जम्मू से कश्मीर को जाया जाता है, बनिहाल दर्रे से होकर के। और जो जवाहर सुरंग है इसी में स्थित है। जवाहर सुरंग यहीं पर स्थित है, इसी दर्रे में है। और जम्मू से कश्मीर जाने का मार्ग भी यहीं पर है। और उसके बाद वन कहाँ, यहाँ कैसे वन पाए जाते हैं। यहाँ पर कोड़धारी वन पाए जाते हैं। यहाँ दक्षिणी ढलानों पर कोड़दार वन पाए जाते हैं। दक्षिणी ढलानों पर यहाँ पर कोड़धारी वन पाए जाते हैं। उसके बाद लास्ट एक और है। अभी तक हमने बताया आपको ट्रांस हिमालय, उसके बाद बताया महान हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय है, और उसके बाद आखिरी में जब हम आएंगे तो शिवालिक हिमालय है। इसको देख लीजिए। शिवालिक हिमालय ये हिमालय का गिरिपाद, इसको सबसे आखिरी हिमालय मान लीजिए। लास्ट में हिमालय के जो आता है उसको हम शिवालिक हिमालय ही कहते हैं। ये पंजाब में पोतवार बेसिन के दक्षिण से आरंभ होता है। यहाँ से आरंभ होकर के पूरब में काली नदी, पूरब की ओर, यहाँ से आरंभ होकर के पूर्व की ओर से कोसी नदी तक कोसी नदी तक
कोसी नदी तक 87 देशांतर तक फैली हुई है। और हिमाचल प्रदेश और पंजाब में इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर है। जो हिमालय है, हिमालय और पंजाब में इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 50 मीटर है। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 15 किलोमीटर है। 50 किलोमीटर चौड़ाई, 50 किलोमीटर ऊंचाई नहीं, चौड़ाई 50 किलोमीटर। और अरुणाचल प्रदेश में 15 किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश में मात्र 15 किलोमीटर, मतलब पश्चिम से पूरब की तरफ इसकी चौड़ाई कम होती चली जाती है। और यहाँ की औसत जो ऊंचाई है, शिवालिक हिमालय की औसत ऊंचाई 900 से लेकर के 1200 मीटर तक है। यहाँ की औसत ऊंचाई जो है वो 900 से 1200 मीटर तक है। तो ये सारी चीज़ आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके या इसको पॉज करके इसका एक नोट्स बनाइए और इसको तैयार करते रहिए। हमने क्या क्या बताया आपको, चारों पहाड़ों के बारे में बता दिए। अब हमको कुछ और इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे। लेकिन आज हमने क्या बताया आपको, जो उत्तरी हिमालय है, हिमालय के सभी पहाड़ों के बारे में बताए और वहाँ के दर्रों के बारे में बताए। अब नेक्स्ट जो हमारा भाग रहेगा, अब हम उसके आगे दूसरी पहाड़ियों के बारे में बताएंगे। तो यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।